अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। 20वीं सदी में दुनिया के ममालिक ऑयल, तेल, ईंधन के ऊपर जंग कर रहे थे। 21वीं सदी में चिप्स एक नई किस्म का ईंधन है, एक नया किस्म का ऑयल है। चिप्स हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बेशुमार अशिया में इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, कार, ओवन वगैरह। चिप इंडस्ट्री 612 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, और इस 612 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका और चाइना एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। और सबसे पहला बार अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने 140 चिप्स बनाने वाली कंपनियों को पाबंद किया है कि वो अपनी चिप्स चाइना को सप्लाई नहीं करेंगी, और मज़ीद के अमेरिकन मेड और गैर मुल्की तौर पर तैयार करदा HBM चिप्स को हरगिज़ चाइना को सप्लाई नहीं किया जाएगा। HBM यानी कि हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स। हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स HBM चिप्स AI टूल्स को बनाने में इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों, बाज़ार तो यही लग रहा है कि अमेरिका चाइना की AI डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी को रोकना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, और चाइना ने इस बात को इंतहाई नापसंद किया है। चाइनीज़ इंतज़ामिया के मुताबिक इससे GSC यानी ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासर होगी, और ये अमेरिका और चाइना दोनों की मईशत पर तबाहकुन असरात डालेगा। और इस पाबंदियों को काउंटर करने के लिए चाइना ने 3 नायाब धातें गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी की सप्लाई अमेरिका को रोक दी है। इन तीनों धातुओं का इस्तेमाल HBM चिप्स सेमीकंडक्टर्स को बनाने में होता है। इसके अलावा इन 3 धातुओं का इस्तेमाल अमेरिका में असला साजी की सनत के अंदर भी होता है। और ये बात यहाँ पर बताना काबिल ज़िक्र है कि दुनिया का 94% गैलियम और 83% जर्मेनियम चाइनीज़ कंट्रोल करते हैं, और इसके अलावा एंटी मनी के भी पूरी दुनिया में सबसे बड़े सप्लायर हैं। ट्रम्प साहब या अमरीकी इंतज़ामिया ये समझती है कि चाइनीज़ AI टूल्स को असला साजी की सनत में इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि अमेरिका को बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल है। इस वक्त अमेरिका में 3 बड़ी कंपनियां चिप्स बना रही हैं। इसमें NVIDIA, AMD और इंटेल सरे फहरिस्त है। इन कंपनियों का मुकाबला करने के लिए चाइनीज़ ने 16,000 से ज़ायद प्राइवेट लोकल कंपनियों से रब्ता किया है, जो पहले से ही AI और AI से रिलेटेड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री, एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रही हैं। और चाइनीज़ हुकूमत इन प्राइवेट कंपनियों को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट दे रही हैं। यहाँ पे आपको मैं बात बताता चलूँ वजाहत के लिए, कि फ़र्ज़ करें कि AI टेक्नोलॉजी, HBM टेक्नोलॉजी में अमेरिका इस पॉइंट पे है, तो चाइना अभी शुरुआती फ़ेज़ के ऊपर है। अब सूरत हाल ऐसे है कि वो मटेरियल जिनसे HBM चिप्स सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं वो चाइना के पास है, और चाइना ने उन धातुओं की सप्लाई अमेरिका को रोक दी है। यानी कि अमेरिका AI टूल्स की टेक्नोलॉजी में जितनी भी तरक्की कर चुका है, उसकी तरक्की यहाँ पे रुक चुकी है, क्योंकि उसके पास मज़ीद मटेरियल काम करने के लिए नहीं मिल रहा। और चाइना को HBM चिप्स या इवन के चिप्स की सप्लाई भी नहीं हो रही, जिसकी वजह से चाइना का AI डेवलपमेंट प्रोग्राम रुक गया है। बेशक ये बात सच है कि धाते चाइना के पास मुयसर है, लेकिन खाम हालत में है। उनको प्रोसेस करना, उन्हें काबिल इस्तेमाल में लेके आना की टेक्नोलॉजी सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका के पास है। और अमेरिका ने यहाँ पे एक और स्टेप भी लिया है कि वो तमाम इंजीनियर्स और साइंसदान जो HBM चिप्स की टेक्नोलॉजी से वाकफ़ है, उनकी बड़ी सख्त निगरानी की जा रही है पूरे यूरोप में, अमेरिका में, कि चाइनीज़ का इनसे किसी भी सूरत रब्ता ना हो सके। लेकिन क्योंकि चाइनीज़ ने 16,000 प्लस प्राइवेट कंपनियों से रब्ता किया है कि हमें AI टेक्नोलॉजी में अमेरिका के जल्द बराबर करें। अब देखें फ्यूचर में इन दोनों ममालिक की सूरत हाल क्या बनती है। मैं तो ये जानता हूँ कि अगर ये पाबंदियाँ दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर लगाते रहे, तो इनसे ना सिर्फ अमेरिका और चाइना की मईशत पर बुरा असर पड़ेगा, बल्कि इसका असर दुनिया के बेशतर ममालिक के ऊपर भी जाएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अपने होस्ट
اسد آکاش کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔